उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड आज की स्तुति आराधना को हम आपको भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आने वाले आज के इस वचन के लिए प्रभु। लॉर्ड मेरा आने वाला वचन परमेश्वर आज हर एक के मनों से बात करे प्रभु। लॉर्ड मेरा परमेश्वर आज हम हमारे पास्टर साहब प्रॉफेट अमित शिंदे जी को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। लॉर्ड आज पूरे अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर। लोग 12 के वचन के अनुसार परमेश्वर बोलने वाले वो नहीं प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा हो परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने लोग परमेश्वर आज इस मीटिंग को पूरा ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा देखेंगे सुनेंगे प्रभु, तो हर एक जन को आशीर्वादित और ब्लेस कर देना परमेश्वर। एक नया अवसर उन्हें दे प्रभु परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर उन्हें एक नया अवसर दे प्रभु, तेरी उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर। तेरे वचनों के द्वारा तुमसे बात कर प्रभु। आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं प्रभु। जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और हम सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो राजाओं के राजा की जय, हालेलुया। हमारे बीच में हमारे पास्टर साहब हैं प्रॉफेट अमित शिंदे जी, तो हमें वचनों की सेवा में चलाएंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा आप सभी ताली बजाकर उनका वेलकम, उनका स्वागत करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो जिंदा परमेश्वर की। आइए जोर से हम खुदावंत की तारीफ करेंगे ताली बजाते हुए। जोर से जरा खड़े रहो, जरा बुढ़े नहीं होगे, खड़े रहो। जवान लोगे तुम लोग यार, प्रभु में जवान लोगे ताली बजाएंगे कैसे खड़े होकर। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे, कूदते हुए नाचते हुए परमेश्वर के लिए हम महिमा करेंगे उसके, क्योंकि वो आदर के योग्य है। हालेलुया। वो आदर के योग्य है। यस, आदर के योग्य है। जीवित कलीसिया है, थोड़ा जिंदापन दिखाओ। पूरा हफ्ता भर मरे थे चर्च में आने के बाद मेरा काम है आपको जीवित करना। हालेलुया। मेरा काम है आपको जीवित करना, क्योंकि हम कौन सी जगह पर है पता है? हेवनली प्लेस, स्वर्गीय स्थान पर है हम लोग। और स्वर्गीय स्थान में जब रहते हैं ना हम, वहां पे एक ही चीज चलती रहती है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को ऊंचा करना, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना, उसकी आराधना करना, उसके गीतों को गाना, उसकी महिमा करना, उसको ग्लोरीफाई करना, हाथ ऊंचा करके उसको धन्यवाद देना। ये काम स्वर्ग में चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चर्च, ये कलीसिया एक हेवनली जगह है, ये हेवनली प्लेस है। तो आपको भी अभी से प्रैक्टिस करनी है स्वर्ग के लिए। हालेलुया। प्रभु ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा पता है? ताकि आप यहाँ कर प्रैक्टिस करें। हालेलुया। क्या करें? प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करो परमेश्वर के गीतों को गाने की, प्रैक्टिस करो परमेश्वर को महिमा देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यह अद्भुत परमेश्वर है, ये हमारा जीवित परमेश्वर, ये साधारण नहीं है। वो जिंदा खुदा है, जो बादलों पर आने वाला है, जो आपको और मुझे लेकर जाने वाला है। हालेलुया। जो आपको और मुझे तैयार रहना है, हमें तैयार परमेश्वर की दुल्हन कैसे तैयार चाहिए? परमेश्वर की दुल्हन उसने वचनों के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। हमें श्रृंगार होना है उसके वचनों से, उसका वचन, उसके वचनों से हमें भरना है। मैं चाहता हूँ कि वचनों में जाने के पहले हम 2 मिनट सब लोग अन्य भाषा में बात करेंगे। Rachial tala sial tala sekende le rebebe ribala sokondo rama sekere bebe rachial tala ma sekere bebe bebe raba शिखरा बाबा बाबा पवित्र आत्मा को जगह पर कार्य करने दो रबा सिखाला मामा शेकेरे बेबे रबा वाला मामा मा तोरा रबा सिखेरे बेबे रबा ला मा शकरा मामा मा तोरा रबा रिबा बाबा 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 सेकेरे बेबे रबा बाबा 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 रेबे बेबे रका शिखरा बाबा
पवित्र आत्मा दुआ, पवित्र आत्मा दुआ, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा, उसके स्वर्गदूत, उसके इज्जत इस जगह पर है, इस जगह पर है। Rababa Shekeri Baba Rama Sakara Baba. Oh Shekeri Rama Shekeri Rama Siankala Bragadi Rama. Yesu Tere Kariban Se Semte मेरी बदल। आइए सब लोग गाओ, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे संभाला, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदावन मेरे पैदा यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ इस समय के लिए, इस वक्त के लिए। परमेश्वर पिता, हे स्वर्गीय बाप जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, मेरा बाप परमेश्वर पिता हमारे जीवन में भी तेरी इच्छा पूरी हो। यस खुदा बाप परमेश्वर पिता, प्रभु आज के कलाम, आज के वर्ड के द्वारा परमेश्वर पिता तेरे जीवित वचन आज इनके जीवन में प्रकाशित हो जाए। खुदा बाप परमेश्वर पिता प्रार्थना करते आज की आराधना में परमेश्वर पिता आज हमारे सारे बंधन टूट चुके हैं, ये विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। हम आजाद हो चुके प्रभु आज तेरी इस आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता। तेरे सिंहासन को छोड़ के खुदा बाप तू इस जगह पर विराजमान है, था और रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से जो वचन कलम आने वाला है, लोगों के आज मनों को, उनके हृदय को छेद कर जाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज इनके स्पिरिचुअल आत्मिक आंखों को खोल कर दबा परमेश्वर पिता। जो भी वचन आएगा प्रभु उसको स्वीकारते हुए परमेश्वर पिता वो उनके घर पर जाए प्रभु और उसके अनुसार उनके जीवन को बिताए, ऐसे मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जो शैतान प्रभु इनके बीजों को, वचनों को चुराना चाहता है परमेश्वर पिता, हर एक ऐसे दुष्ट के आत्माओं को, शैतान के हर एक गढ़ों को, हर एक शैतान की योजनाओं को खुदा बाप के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, रिब्यूक करता हूँ और कैंसिल करता हूँ। कोई भी वो वचन, कोई भी वो बीज चुरा ना पाए परमेश्वर पिता। सही जमीन पर वो बीज बो रहा है प्रभु और आने वाले दिनों में बड़ी कटनी करने जा रहे मेरी कलीसिया, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। हम घटते जाए, तू बढ़ते जाए। आदर महिमा सम्मान सारा जलाल जवाब हम केवल आपको देते हैं और खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अब इस प्रार्थनाओं को, दुआ को सुनो और कबूल करो और कलीसिया सब मिलकर कहेंगी आमीन आमीन आमीन। आइए सभी लोग अपने सोच के स्थान पर बैठेंगे। सच में जब यीशु मसीह हमारे करीब आता है ना, सच में हमारी जिंदगी को बदलता है, हमारे लाइफ को चेंज करता है। Oh, thank you, Jesus.
कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया, कितने लोगों ने उसके प्रेजेंस का अनुभव किया कि सच में परमेश्वर इस जगह पर है, उस जगह पर है। वो छू रहा था, मैं देख रहा था, पवित्र आत्मा का सामर्थ बह रहा था लोगों के अंदर। मैं उसके शांति को, उसके पीस को मैं फील कर पा रहा था, उसको महसूस कर पा रहा था। कितने लोग तैयार उसके वचन के लिए? आर यू रेडी? क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? यस, आगे आके बैठना बेटा। यस, कोई आएगा तो पीछे जगह देना। यस, आगे आके बैठ। यस, आगे के चेयर। यस, आजा डैडी के पास आके बैठी था फ्रंट में। जब कोई आएगा तो उनको जगह देंगे। हाँ, बैठ जाओ ऊपर। यस, पीछे कोई नहीं बैठेगा, सब लोग आगे आ जाओ। आ जाओ, आ गया सेकंड इसमें आ जाओ। यस, क्या होता है? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, मुझे दिखने दो सब लोग। हाँ, क्या होता है, पीछे बैठ के सो जाते लोग, तो मेरा इधर सामने रहेगा ना, मेरा ध्यान रहेगा। हाँ, ताकि आप सोए ना। जो छोटे बच्चे उनको सोने दे पीछे, वो थोड़ा बदमाशी कर। आइए हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। गए शुक्रवार के दिन मैं विषय पे बात कर रहा था कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ में दूसरा अवसर हमें देता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमें दूसरा अवसर देता है? हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके जीवन में दूसरा अवसर उसने दिया? दूसरा अवसर मतलब परमेश्वर ने क्या आपके जीवन में, आपके लाइफ में दूसरा मौका दिया है परमेश्वर ने? हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में मौका इसलिए देता है ताकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोगों के गुनाहों से पश्चाताप करे, उन्हें गुनाहों से माफी मांगे, और ताकि मैं उनके जीवन को, उनके लाइफ को बचा सकूं। हालेलुया। परमेश्वर दूसरा अवसर इसलिए देता है कि मैं तुमको बचा सकूं। हालेलुया। आज यहाँ पर हम आए हो ना, तो परमेश्वर ने आपको बचाया है, दूसरा अवसर दिया, इसलिए आज आप कलीसिया में। हालेलुया। आप कलीसिया में इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको दूसरा अवसर दिया है, दूसरा मौका दिया है कि आज जाके कलीसिया में जाकर पश्चाताप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। योना, कितने लोग जानते योना को? हम लोगों ने थोड़ा देखा था पिछले शुक्रवार में, लेकिन वो उतना कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं सब कंप्लीट कर दूंगा। हालेलुया। योना की किताब उसका 4:11 बच्चे, योना की किताब उसका 4:11। कम ऑन, जल्दी जल्दी पढ़ना, आज खत्म कर देंगे योना का टॉपिक। यस, यस। फिर यह बड़ा नगर निनवे, ये बड़ा नगर निनवे, इसमें 1,20,000 से अधिक। हाँ, कितने लाख थे? 1,20,000। हाँ, 1,20,000 से अधिक। हाँ, 1,20,000 से अधिक मनुष्य है। हाँ, तो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते। हाँ, और उनके घरेलू पशु उसमें रहते हैं। हाँ, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? हाँ, क्या मैं उस पर? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हम पर तरस खाई है। जैसे परमेश्वर ने निनवे में तरस खाए थे, वैसे परमेश्वर ने हम पर भी तरस खाई है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर तरस दिखाने वाला परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर हमारा तरस दिखाने वाला है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें तरस दिखाया। हालेलुया। तरस दिखाना मतलब आपको बचाना। हालेलुया। परमेश्वर ने निनवे के लिए बड़ी कृपा दिखाई दी। बोलो कृपा, बड़ी कृपा। हालेलुया। जब परमेश्वर की कृपा आती है तब वो तरस को भी लेकर आता है। हालेलुया। तरस की आपका जीवन, आपका लाइफ को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। नहीं तो अभी तक हम संसार में पड़े हुए रहते थे। हालेलुया। यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया। यीशु मसीह को हम इसलिए जान रहे क्योंकि उसने हम पर तरस दिखाए, ताकि तुम पर यीशु मसीह को जानो और परमेश्वर के सुसमाचार को मानो, और परमेश्वर के सुसमाचार मानकर आप दुनिया की चौर तक जाके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करें, और उसके आत्मा से भरे, उसके अभिषेक से भरे, उसके मसा से भरे, उसकी आग हमारे अंदर आग इसलिए आ जाए ताकि हम पर उसने तरस दिखाई है, हम पर तरस दिखाई है। अगर तरस नहीं दिखाता ना, तो हमारे अंदर वो अभिषेक नहीं काम करता है, हमारे अंदर वो एनॉइंटिंग नहीं काम करती। वो तरस दिखाने के पीछे ये सीक्रेट रहस्य था कि ताकि मैं उनको अभिषेक से भर सकूं, उनको एनॉइंटिंग से भर सकूं। हालेलुया। बहुत बार हम लोगों ने भी, गरीब लोग रास्ते पे जाते थे, मुझ पे तरस दिखाई,
हालेलुया। गरीबों को खाना खिलाया, क्या दिखाया? तरस दिखाया। गरीबों को पानी पिलाया, क्या दिखाया? तरस दिखाया। किसी के खाना खिलाया, वो तरस था। हालेलुया। किसी के शरीर में कपड़े नहीं थे तो तुमने क्या दिखाया? तरस दिखाया। आपने अपने खुद के कपड़े उसको दे दिए, क्या था? ये तरस था। हालेलुया। खाना नहीं था, खाना दिलाया, क्या था? ये तरस था। पानी नहीं था, पानी पिलाया, क्या था? ये तरस था। हालेलुया। अगर एक मनुष्य होकर हम लोगों को तरस दिखा सकते तो हमारा जीवित परमेश्वर हम पर तरस क्यों नहीं दिखाएगा? हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्यों नहीं तरस दिखाएगा? जरूर दिखाएगा, क्योंकि उसके हाथों से हम बनाए थे। तो कैसे चाहेगा वो मेरे लोगों का नाश हो? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज आपके ऊपर एक बड़ी कृपा करने जा रहा है। बोलो, कृपा करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने निन्वे को बचाया, वैसे आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों को, आपके लाइफ को, आपकी परिस्थितियों को बचाने जा रहा है। बोलो, बचाने जा रहा है, बचाने जा रहा है। हालेलुया। आप बचोगे तभी आप बचाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस जगह पर इसलिए रखा ताकि आप खुद भी बचो और आप दूसरों को भी बचाओ। हालेलुया। खुद नहीं बचोगे, दूसरों को भी नहीं बचा पाओगे। इसलिए प्रभु बोलेगा, तू पहले बच। मैं तेरे परिवार को बचाना चाहता हूँ। मैं तुझे बीमारी से बचाना चाहता हूँ। मैं तुझे बंधनों से बचाना चाहता हूँ। मैं तुझे बंधनों से छुड़ाना चाहता हूँ। मैं तुझे बंधनों से आजाद करना चाहता हूँ। मैं तेरे लंगड़े पैर को मैं चलाना चाहता हूँ। तू अंधा है तो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। जब आप देखोगे तब आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि मेरा यीशु ये जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। पहले आप देखोगे तब दुनिया को दिखाओगे। उसके पास देखो, उसका नाम है जीसस। क्या है? जीसस। पहले प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देगा, आपसे मिलने आएगा, तब आप लोगों को प्रभु यीशु के पास ले आओगे मिलने के लिए। मैंने मिलने है प्रभु यीशु से, तू भी मिलने आ जा। हालेलुया। मैं सच में कहता हूँ कलीसिया, प्रभु के साथ में आपका इनकाउंटर होने दो। प्रभु के साथ में आपका रिलेशनशिप बनने दो। प्रभु के साथ में आपका मेल मिलाप होने दो। जैसा आपका होगा वैसे आप दुनिया को भी लेकर आओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने निन्वे पर तरस खाई थी और वो आज आप पर भी तरस खा रहे हैं। वो आज आप पर भी तरस खा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की नजर निन्वे पर थी। बोलो नजर, बोलो नजर। यस। लोग कभी कभी छोटे बच्चों की नजर उतारते, अरे उसकी नजर मत उतारो, प्रभु की नजर ऑलरेडी उसके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं? काजल लगा के टिक्का लगाते है ना? क्यों लगाते? नजर नहीं लगनी चाहिए। अरे काय को चिंता करती है, उसको नजर नहीं लगेगी। प्रभु की नजर ऑलरेडी तुम्हारे परिवार पे लगी हुई है, तुम्हारे फैमिली पे परमेश्वर की नजर लगी हुई है। क्यों चिंता करती है? चिंता ना कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डुबा ना सकेगी, लहरें तुझे क्या लहरें क्या मिटा नहीं सकती तुम्हें, डुबा नहीं सकती तुम्हें। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह आंधियों को थमाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए बोलो, योना सबसे ज्यादा नौटंकी करने वाला बंदा, मानते हो? बाइबल पढ़ा रहेगा तो तुमको समझ में आएगा नौटंकी की है कि नहीं की उसने। देखो पढ़ो ठीक से, अच्छे से। बहुत नौटंकी करता था योना, बात नहीं मानी उसने परमेश्वर की। हालेलुया। योना बहुत नौटंकी करने वाला था, लेकिन उसको निन्वे को बचाना था। कभी कभी परमेश्वर आपको एक असाइनमेंट देता है, परमेश्वर कभी कभी आपको कुछ काम देता है। ये काम इसलिए देता है कि आप नौटंकी करने के लिए काम नहीं देता है, चुपचाप उसका काम करा। हालेलुया। योना उसमें से एक था, नौटंकी करने वाला। अरे तू नबी है, तू अभिषेक दास है परमेश्वर का। परमेश्वर ने देखो ऐसे लीडरशिप में चुना है, परमेश्वर ने तो एक विश्वासी करके चुना, काय के लिए चुना? ताकि तुम उसका काम करो। हम नौटंकी करके नहीं चलेगा, यहाँ पे हम नाटक करके नहीं चलेगा। हमको जो परमेश्वर ने काम दिया है उस काम को पूरा करना है। हालेलुया। ये ना कभी परमेश्वर ने वो काम दिया था, लेकिन नौटंकी किया उसने। नौटंकी करके
जिधर निनिवे जाना था परमेश्वर के पास में, जहाँ पे परमेश्वर उसको यूज करना चाहता था, जहाँ पे वो इस्तेमाल होना चाहता था, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता था, वो जगह छोड़ के वो तारशीश चले गया। हालेलुया। जब आप तारशीश चले जाओगे तो मुझे आपको बताने दो, जब वो तारशीश जा रहा था, नाव में जा रहा था, मुझे आपको बताने दो, जब परमेश्वर आपको फ्री में लेके जाना चाहता है तो तारशीश जाते वक्त उसने पैसे दे के चला गया। हालेलुया। जब आप खुद से नाटक करोगे ना, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर लेके जाएगा तो वो फ्री में लेके जाएगा। बोलो, परमेश्वर जब लेके जाता था फ्री में लेके जाता है। जब खुद से जाओगे तो पैसा कर्जा निकाल के लेकर जाओगे। हालेलुया। कर्जा निकाल के जाओगे। हालेलुया। जो व्यक्ति कर्जा निकाल के जाएगा वो हमेशा डूबते जाएगा, कर्जे से बाहर नहीं जाएगा। अगर परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के प्लानिंग में जाओगे तो मुझे आपको बताना है, दो परमेश्वर आपको फ्री में लेके जाएगा। हालेलुया। फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएगा। हालेलुया। यूनिवर्सिटी बुलाट फ्री है, कॉलिंग भी फ्री है, अभिषेक भी फ्री है, एनॉइंटिंग भी फ्री है, उसका मनसा भी फ्री है, उसकी आग भी, उसका सामान भी फ्री है, तो सब कुछ फ्री है, तो पैसा किस बात का देना। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पैसा देके चला गया, पैसा तो दिया भी दिया और नाव में वो डूब भी गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको मुफ्त में लेके जाना चाहता है। उसकी आवाज को सुनो, फ्री जाओगे। खुद से चलाओगे, पैसा वेस्ट हो जाएगा। हालेलुया। हमारा पैसा इतना हमारे पास पड़ा नहीं है, हम झाड़ पे पैसा नहीं लगा के हम मिला के उसको निकाल के, हम लोग मेहनत करते, कष्ट करके हम हर एक चीजों पे ये करते हैं। तो इसलिए कुछ भी डिसीजंस लोगे आपके लाइफ में, आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह को पूछ कर करो, पवित्र आत्मा की सहायता से करो, उसके लीडिंग में हमेशा निर्णय लेके करो। हालेलुया। प्रभु को पूछो पहले, प्रभु ये चीज करना है मुझे, मैं करूँ या ना करूँ। हालेलुया। पूछना जरूरी है, पूछना जरूरी है। नहीं पूछोगे तो खुद का पैसा जाएगा। हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में हो चुका है। हालेलुया। नुकसान हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की बात जब हम नहीं मानते तो उधर नुकसान होता है। क्या होता? नुकसान होता है। इसलिए जब आप मन फिराने का निर्णय लेते हो तो एक बात परमेश्वर ने मुझे इधर सिखाई। जब उस दिन मैं घर में बैठ गया ना और ऐसे इस वचन की तैयारी कर रहा था, मैं क्या कर रहा था? मैं वचनों की तैयारी कर रहा था और एक बात परमेश्वर मुझे बात कर रहा था कि योना बहुत नाटक कर रहा था जाने के लिए। और तब प्रभु जी ने बोला है, जो काम मैं तुझको दे रहा हूं तू फेथफुलिटी से कर रहा है नहीं कर रहा? अरे प्रभु मैं तो कर रहा हूँ, क्या चीज है ऐसी कि और मैं करना चाहिए? प्रभु ने कहा मेरी आवाज को सुन और मेरी आवाज के लीडिंग में अगुवाई में तू जा तो तू निश्चित ब्लेस्ड होगा, निश्चित तू आशीषित होगा। मैंने परसों के दिन भाई को फोन किया था कि भाई आप लोग को जाना है। भाई का फोन का वेट किया पूरा दिन, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया, मैं जा नहीं पाया। मैं उनका वेट कर रहा था, उनका कोई फोन नहीं आया। शाम को मैंने फोन किया, जाना तो सुबह था। प्रभु मुझसे कभी अगुवाई करता है इस बात के लिए, तब इसलिए मैं आपको बोलता कि मैं आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मुझे फोन करो। जब प्रभु मुझसे कुछ कहता है ना तो मुझे करना पड़ता है। तो उन्होंने पूरा दिन नहीं गए, आई गेस वो शुक्रवार का दिन था, तो कुछ नहीं हुआ, उनसे फोन नहीं आया। मेरा दिन पूरा वेस्ट हो गया। फिर मैं फिर से प्रेयर करने बैठ गया रात में। प्रभु को बोला प्रभु मुझे जाना है, और जो सिस्टर के लिए दुआ करने जानी थी, जिधर जाना था ब्रदर मनोज पर मुझे, तो उस सिस्टर का फिर से मुझे फोन आ गया उसी दिन शुक्रवार के दिन, पास से तुम आए नहीं। मैं बोला मैं बिजी है, मुझे पता नहीं मैं आऊँगा ही नहीं आऊँगा 2-3 दिन के बाद, लेकिन मैं मंडे के बाद आऊँगा। वो बोली मुझे पता नहीं मेरे पापा रह गया नहीं रह गया, मुझे पता नहीं। डॉक्टर ने बोला वो सीरियस है, वो लास्ट स्टेज पे है। मैं बोला ठीक है। मैं बोला मैं प्रार्थना कर रहा हूँ घर में, और जब प्रभु की अगुवाई मुझे आएगी, पवित्र आत्मा अगर मुझे ले जाएगा उस जगह पर आपके पास में, तो मैं जरूर आऊँगा। तो मैं बोला मैंने संडे के बाद बोला, मैं बोला कुछ शेड्यूल नहीं चलता। तो सिस्टर थोड़ी सी नाराज हो गई शायद से, उसके बात करने से लग रहा था, शुक्रवार के दिन बात बताना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है बात शाम रख दिया फोन। बोला ठीक है प्रार्थना में उधर तुम्हारे डैडी के लिए। और सच में मैं बताऊँ, शनिवार का दिन आ गया और शनिवार के दिन में परमेश्वर सुबह प्रार्थना करने बैठा। मैं मम्मी से भी बोला यार मैं ऐसा लग रहा है मेरे को जाना चाहिए सिस्टर के पास। प्रार्थना करने के बाद मेरे प्रभु ने अगुवाई की, तेरे को जाना है किसी भी हालत में, कुछ भी हो, तानाजी आए या ना आए, मनोज आए या ना आए, तेरे को जाना है। बोला प्रभु ऐसे क्यों बात कर रहा है? मैं प्रार्थना किया और मम्मी को बोला मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और सच बताओ उस दिन मैं धूप नहीं देखा, कुछ नहीं, अपने गाड़ी को स्टार्टर मार दिया। मेरे घर से मानसरी से मैं वारजे मारवाड़ी
मैं टू व्हीलर में चला गया, धूप चल रही थी, बड़ी धूप चल रही थी और मैं चले गया। और सच में मैं जाने के बाद मैं सिस्टर बाहर ही खड़ी थी और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। बोले पास्टर जरूर अच्छा हो गया आप आए। मैं बोला क्यों? बोला मुझे ऐसा लगा कि आप आलिया होंगे। बोला नहीं, जब मेरा पवित्र आत्मा, जब होली स्पिरिट मुझसे बात करता है तो मैं जाता ही। फिर कितना भी बड़ा मतलब कितना ही दूर क्यों ना हो या कितनी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो या ना हो, मेरे घर में गाड़ी में पेट्रोल हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा। कैसे करके मैं आगे पहुंच गया और सिस्टर फोन पे बात कर रही थी रिलेटिव्स के साथ में। और जब मैं अंकल के पास में गया, अंकल का तबीयत कैसा था जब फर्स्ट टाइम हम गए थे उधर उनके घर पे। घर के बाद में जब हम सेकंड टाइम मिलने गए थे, अच्छे थे, मतलब हेल्दी मिलती थे। और जब मैंने कल उनको देखा था पूरा सूख गए थे उनके जो पैर थे ना। जब हमने देखा था फर्स्ट टाइम को, सेकंड टाइम को वैसे स्वेलिंग था, मोटा था पैर। लेकिन जब मैंने कल जाकर, परसों के दिन जाकर सैटरडे में मैं उनको देखा, देखने के बाद में उनका पैर पूरा कड़क हो गया था, पूरा कड़क, स्वेलिंग भी नहीं था, पूरा कड़क हो गया था। और गॉड ने मेरे को एक बात बताया कि अंकल का लाइफ दिल पर सरेंडर करना है। आज उनके मुख से, जुबान से कन्फेस करवा के लेना है कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है। आज तुझे अंकल से यह प्रार्थना करवा के लेनी है कि प्रभु तू उद्धार करता है। जब तू आएगा दूसरे आगमन में, मुझे याद जरूर करना, जैसे वो चोर को परमेश्वर ने बोला कि अगर तेरा आज विश्वास रहेगा तो तू उद्धार को पाएगा और इसी समय तू सुख लोक में मेरे साथ में रहेगा। मैंने उसी समय, उसी वक्त में हॉस्पिटल में मैं जब गया, परमेश्वर ने मुझे बोला कि तेरे को आज अंकल के लिए प्रार्थना करनी है, सरेंडर करवाना है उनका लाइफ, उनका जीवन। मैंने एक बोतल लिया तेल को अभिषेक किया कि अभिषेक करने के बाद मैं खुदा को बोला प्रभु आज इनके शरीर पर बुरा लगा देता हूँ। अंकल की हालत नहीं थी बात करने की इतनी, लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा था, अंकल हर एक बात मेरे पीछे पीछे बोल रहे थे। और मैंने विश्वास किया कि प्रभु आज ही अंकल तेरे साथ में जब मरेंगे, जिस दिन वो तेरे साथ में स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ पता है आपको? हमें परमेश्वर की आत्मा को सुनना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की बात को सुनना बहुत जरूरी है। अगर बात नहीं सुनोगे तो आपका नुकसान है, नुकसान है। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर तूने बड़ा काम किया कि मैं जाकर उनके एक आत्मा को मैं बचा पाया। वाह, हालेलुया। जो बात मैं बोल रहा था, अंकल हर एक बात को दोहरा रहे और मैंने उनका लाइफ खुदा के हाथ में, यीशु के लव के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा, उसके मस्सा में, उसके स्वर्गदूतों के बारे में मैंने अंकल को पूरा कवर कर दिया। मतलब प्रभु, अब मैंने लास्ट में प्रार्थना किया, प्रभु तेरी इच्छा पूरी होगी जीवन। हालेलुया, हालेलुया। फिर अंकल को पूरा कवर करके जैसे मैं घर आ गया, मैं सच में बताऊं, जैसे दोपहर में शाम के वक्त में जाकर प्रार्थना हो गया, प्रार्थना होने के बाद में भाई 4 या 5 घंटे के अंदर अंकल का डेथ हो गया। मेरे को सुबह मैसेज आ गया अंकल खत्म हो गए। मतलब जब सिस्टर ने मेरे को सुबह, मैंने उनको फोन किया, वो बोले की पास्टर तुम्ही आला, माझ्या पप्पांसाठी प्रार्थना केली, माझे पप्पा, माझा विश्वास आहे आज स्वर्गात आहे। हालेलुया, आज वो स्वर्ग में है। हालेलुया। आज मैं ये क्यों बता रहा है पता क्या? परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक जहाँ पे आपको लेकर जाता है, आपको आना है, आपको जाना है। रेबा शखरा बाबा 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 बाबा। जब मैं गया, मैं जब वो सुना ना, मेरा हृदय, मेरा मन ऐसा, इट वॉज लाइक कि मैं नाराज नहीं था, लेकिन मैं बहुत आनंदित था अंदर से। मतलब प्रभु, अगर तेरी बात नहीं सुनता था ना मैं, तो अंकल का नाश होता था। अब मैंने तेरी बात को सुना, मैंने उनके लाइफ को, उनकी जिंदगी को पूरा तेरे हाथ। मेरा विश्वास है जिस दिन हम मरेंगे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जिस दिन हम फिर से उठेंगे ना, वो अंकल भी हमारे साथ में सोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको इस काम के लिए रखा है, कम चर्च, इस काम के लिए रखा है। लाइफ टेस्टिमनी कल परसों की बात है। मैं सेवक का ऐसे नहीं करता, मैं सिर्फ पढ़कर ही नहीं आता हूं, मैं पढ़ता भी हूं। पढ़ते पढ़ते प्रभु मुझे प्रैक्टिकली कार्य में सिखाता भी। हालेलुया, ये प्रभु का काम है। उस सिस्टर ने एक बात बोली, पास्टर इसके आगे मैं तुम्हारे कलीसिया में, चर्च में आऊंगी,
मैं जो कलीसिया में जाती थी उधर का एक भी व्यक्ति कोई नहीं आया था, लेकिन आप मेरे हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में मेरे साथ में तुम्हारी कलीसिया और आप खड़े थे। मैं बोला मैं नहीं था, पवित्र आत्मा था, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ था। हालेलुया। जाते वक्त मैंने उनको थोड़ा सा हक किया, थैंक्स सो मच, गॉड आपके साथ भी है और हमारी पूरी कलीसिया आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों बताना चाह रहा हूं मैं, क्यों बता रहा हूं कि आपको प्रभु की आवाज सुनना है। बी सेंसिटिव हो जाओ, सेंसेबल हो जाओ उस बात के लिए। इसलिए मैं एक बात बताऊं ना, मेरे को ज्यादा लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं घर में भी रहता हूँ ना, मैं ऐसे मैं इन लोगों के साथ भी बात करता हूँ ना, क्या यार क्या करूं, ऐसा लगता है कि जल्दी फटाक से बेडरूम में जाओ और सुनो खुदा को कि क्या बात कर रहे हैं। देखो लोगों की आदत क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों को सिर्फ अपनी बात बतानी पसंद है, लेकिन प्रभु का कब सुनोगे तुम? प्रभु मेरा सुन, अरे वो सुनने के लिए तैयार है, कभी तो प्रभु का सुनो तुम, सुनो उसका, फायदे में रहोगे। हालेलुया, फायदे में रहोगे। तो घर में अकेले रहना बहुत पसंद है, बोर नहीं होता मेरे को, मतलब कि वर्ड लगा तो वचन सुनता, वचनों के द्वारा प्रभु बात करता है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु बात करता है, हृदय में जब वर्शिप करता है प्रभु उसमें बात करता है, अच्छा लगता है प्रभु की हुजूरी में रहना। और जब हुजूरी में रहोगे तभी आप उसकी बात को सुन पाओगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जैसे परमेश्वर ने निनवे को बचाया, वैसे परमेश्वर आज प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री इस पुणे शहर को, इस महाराष्ट्र को बचाने जा रहे हैं। हालेलुया, निनवे पे तरस खाई थी, इस कलीसिया पे उसने तरस खाई है। हालेलुया, इस पुणे शहर पे तरस खाई है, इस महाराष्ट्र, इस इंडिया पे तरस खाई है उसने। हालेलुया, वो आपको बचाना चाहता है आज। हालेलुया, वो आज आपको बचाना चाहता है। हालेलुया, उसकी आवाज सुनोगे 100% बचोगे आज। हालेलुया। योना की किताब उसका पहला अध्याय और 15 वचन हम पढ़ेंगे। कमान जल्दी, योहान 1 का 15 हम पढ़ेंगे। कमान फास्ट, मैं पढ़ू क्या, नहीं चल रहा तुमको तो? 1:15। Praise God। योना ने उसके विषय में नहीं, योना 1:15। योहान ने योना, यस, त्यांनी योनाला धरून कुठे फेकून दिलं? हा, आता फेकायला कोण आहे? इथे नका बघू, इथं कोणी नाही, इथे नका बघू फेकाय, कोणाला उचलून फेकावं? ठीक आहे, हा जब मल्ला लोग थे कुछ, ये तारशीश के इसमें बोट में नाव पे जा रहा था, नाव में बैठने के बाद में कुछ मल्ला लोग थे। मल्ला लोगों ने बोला कि अरे इतना तूफान क्यों आ रहा है, इतना समुद्र लहरें क्यों ऊंचे उड़ रहे हैं, क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या क्यों आ रही है? तो मल्ला लोगों ने क्या पता, चिट्ठी डाली, और चिट्ठी डालने के बाद में बोला कि देखते ये चिट्ठी जिसके नाम से निकलेगी ना, समझ जाना कि उसी की वजह से क्या हो रहा है, हाँ तूफान आ रही है, लहरें आ रही है। हालेलुया, उन्होंने चिट्ठी डाली, चिट्ठी निकाल के उसमें किसका नाम आता है? योना का नाम आता है। और जब योना का नाम आता है तो उन्होंने बोला योना के साथ में क्या करें? हालेलुया, उन्होंने एक प्लानिंग किया कि योना को हम क्या करेंगे। उसको पूछा, योना मेरे साथ में क्या करें? योना ने बोला कि मुझे पानी में फेंक दो। हालेलुया, मल्ला लोग को तुषारते, मल्ला लोग ने पूछा कि तू है कौन कि तेरे वजह से इतना प्रॉब्लम आ रहा है? उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हूँ, मैं परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का एक पुत्र हूँ। हालेलुया, एक नबी हूँ, एक भविष्यवक्ता हूँ। हालेलुया, उसने उसकी पहचान बताई मसीह में, परमेश्वर ने उसने पहचान बताई। हालेलुया, मुझे आपको बताने दो, उसने पहचान जब बताई ना, पहचान बताने के बाद में मल्ला लोग बोले कि अगर इसको हम फेंक देंगे तो इसका परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, इसका परमेश्वर हमें क्या करेगा, जज करेगा, इसका परमेश्वर हमें सजा देगा कि इसको क्यों फेंका। हम किसी अभिषेक दास को हाथ नहीं लगा सकते, किसी परमेश्वर के नबी को हम हाथ नहीं लगा सकते, हम हाथ नहीं लगाएंगे, उसको टच भी नहीं करेंगे, हम उसको पानी में भी नहीं फेंकेंगे। फाइनली उन लोग क्या बोले, हम नहीं करेंगे। फिर भी आगे जा रहे थे, जैसे आगे जा रहे फिर और लहरें बढ़ गई। फाइनली उनको ऐसा लगा इसको पानी में डाला,
पड़ेगा। मल्ला लोग ने उसको उठाकर पानी में फेंक दिया और जैसे तुरंत पानी में फेंकते ही पूरी लहरें शांत हो गई। हालेलुया। ये वचन मेरे को बहुत पसंद है। इमीडिएटली वो पूरा जो लहरें थे ऑटोमेटिकली शांत हो गया। ये वचन में से एक सीखने जैसी एक बात है। उसका सीक्रेट ये है कि आपको भी आपके जीवन से अगर जो चीज आपके जीवन में मुसीबत का काम कर रही है, प्रॉब्लम्स लेकर आ रही है, वो चीज को आपके जीवन से, आपके लाइफ से आपको फेंकना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मल्ला लोग को पता है कि इसके वजह से प्रॉब्लम है, इसको निकाल दो बाहर। आपको लग रहा है कौन से एरिया में आप कमजोर है, कौन सी एरिया में आपके जीवन में डेविल ज्यादा अटैक कर रहा है, कौन सी चीज आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं दे रही, कौन सी चीज है आपको प्रार्थना करने नहीं दे रही, कौन सी वो चीज है जो आपको दुआ नहीं करने दे रही, कौन सी वो चीज है जो आपको वचन को पढ़ने नहीं दे रही, कौन सी वो चीज है जो आपको परमेश्वर की ओर हाथ खड़े करने नहीं दे रही है, कौन सी चीज है आपके जीवन में जो आपके लिए मुसीबत है, उसको आज बाहर फेंकने की जरूरत है। हालेलुया। अगर बाहर फेंकोगे उस चीज को, ब्लेस्ड रहोगे, आशीषित रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी घर में बोलते हैं, अरे ये दारू पी के बहुत तमाशा करती है, मेरा पति तमाशा करता है दारू पी के, वो सिगरेट पीता है, वो ये करता है, वो करता है। अभी यही नहीं कहूंगा कि पति को बाहर फेंक, लेकिन ये मैं उसको जरूर कहूंगा कि उसके लिए तो प्रार्थना कर। हालेलुया। हालेलुया। कुछ कुछ चीजें के लिए आपको फेंकना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बोले यीशु मसीह की। बाइबल बुक का बैठता है, उसके लिए प्रार्थना कर, उसको समझा। हालेलुया। अब पत्नी बोली कि मैंने पति को फेंकूं, अरे नहीं रे बाबा, 7 फेरे मार ले, 7 जन्म के कसमें खाई मैंने उसके साथ। हाँ, कैसे छोड़ सकते मेरे पति को, कैसे मेरे पत्नी को छोड़। कुछ एरियाज में फेंकने की जरूरत है, कुछ चीजों को, और कुछ चीजों में आपको प्रार्थना। हालेलुया। अगर गलत मित्र आपके जीवन में है, उनको फेंक दो, निकाल दो। चारी चुगली करने वाली मैत्रीण आपके पास रहेगी, दोस्त रहेगी, उसको फेंक दो, निकाल। हाँ, तिच्यामुळे तुझा प्रॉब्लेम आला लागलाय, तुझे आशीर्वाद रुका लागले। हाँ, गप्पा मारत बसू नको। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ चीजें आपको चेंज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब आप फायदे में रहोगे। तुम बोलेगे पास्टर मैं ब्लेस्ड नहीं हो रही हूँ, मैं आशीषित नहीं हो रही हूँ, क्यों नहीं हो रही हूँ? तू उसको निकाल, छोड़ उसको। पहले एक दिन नहीं बात करेगी, दूसरे दिन और जाएगी उसके पास, हाय कब गया, चल देखते से है क्या। ते असं झालं, रोज चढ रड त्याला कोण। हाँ, ऐसा हालत है हमारा। एक दिन तुम कंट्रोल करोगे, 2 दिन कंट्रोल करोगे, तीसरे दिन 101% मुझे मालूम है आप जाओगे उसके पास। क्या चल रहा है उसके बारे में, उसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने मेरे बारे में क्या बोला, ये मेरा बर्तन लेके नहीं आया। एक बात बताओ, परमेश्वर ने आपको अलग किया, परमेश्वर ने आपको अलग किया। मैं चाहूंगा, मैं बोलूंगा कि आप अलग हो, मिक्सअप मत होना, मिक्स मत होना। हालेलुया। एक समय में एक ही फल खाओ। क्या बोला? एक समय में एक ही फल खाओ। संतरा खा रहे हो तो संतरा ही खाओ, उसमें कलिंगड़, अंगूर, लंगूर मत मिक्स करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पेट गड़बड़ करता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे दिन में मोशन लग जाती है। हालेलुया। पेट खराब हो जाता है। हालेलुया। एक समय पे एक ही बात खाओ, एक ही चीज खाओ। हालेलुया। बात खाती है तो दाल भात खा। हालेलुया। उसके अंदर कुछ मिक्स मत करो, गड़बड़ हो जाती है। हालेलुया। स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसा ही है, मिक्स मत करो। हालेलुया। प्रभु ने अलग किए ना, अलग ही रहे। हाँ, बाइबल का वचन कहता है एक तो पूरा ठंडा तो हो जाओ, नहीं तो पूरा गर्म तो हो जाओ। हालेलुया। अगर दोनों रहेगा तो मैं क्या करता हूँ, उगल दूंगा मैं तुझको। हालेलुया। उगलने वाला काम मत करो। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। समझ में आ रहा है? एक बात हमारे जीवन से निकालनी है, जो चीज परमेश्वर को पसंद है। इसलिए
अगर आपके जीवन में से आप कुछ ऐसी चीजें निकालोगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन से जो भयानक लहरें जो आती है ना, वो आना रुक जाएगी। जो भयानक लहरें जो आपके जीवन में आ रही है ना, ऐसे लोगों को बंद करोगे ना आपके यहाँ पर आने के लिए, मैं सच में बताऊं, हर चीज मुसीबतें, प्रॉब्लम्स बंद हो जाएगी। तुम क्या कर रहे हैं पता है? इनवाइट कर रहे हैं। तो वो लहरें भी इतनी ऐसे आती है ना, प्योर लहरें कभी कभी उड़ते हुए भी आएंगे, कभी कभी वो लहरें सांप की तरह भी घुसेंगे, कभी कभी वो लहरें लोमड़ियां बन के भी आएगी, कुछ कुछ लहरें बिल्ली बन के भी आएगी। आपका नाश कैसे करे? आपका नाश कैसे करे? आपको कैसे प्रॉब्लम्स में डाले? आपको कैसे मुसीबत में डाले? ऐसे रीति से वो आपके अंदर घुसेगी, परिवार में घुसती है, फैमिली में घुसती है। हालेलुया। समझ जाना है तुरंत, वो तो भी घुसने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। अभी देख रहे थे 2022, अभी 2022 बोला 22 तारीख को कुछ घुसपैठी घुस गए थे। हालेलुया, है ना, घुस गए थे। क्यों पता? किधर ना किधर इंडिया ने उनको परमिशन दी है, किधर उन्होंने अलाउ किया। हालेलुया। समझ जाओ, ऐसे ही कोई नहीं घुसेगा। हालेलुया। किधर ना किधर उनकी सिक्योरिटी जो थी इंडिया की, वो कमजोर थी। हालेलुया, कम थी। हालेलुया, सिक्योरिटी ज्यादा नहीं थी। अगर अच्छी कड़क सिक्योरिटी होती तो चोर घुसते नहीं थे, आतंकवादी नहीं घुसते थे। आतंकवादी क्यों घुस रहे इंडिया में? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी ढीली है। आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपकी सिक्योरिटी अगर ढीली रहेगी, घुस जाएंगे। हालेलुया। घुसने मत देना, बोलो घुसने मत देना। हाँ, इसलिए परमेश्वर इस कलीसिया के लिए एक बड़ी योजना बना रहा है। परमेश्वर इस कलीसिया के लिए एक बड़ी योजना बना रहा है, बड़ी प्लानिंग्स बना रहा है। हालेलुया। जैसे निनवे के लिए बड़ी प्लानिंग्स बनाई थी परमेश्वर ने, वैसे इस कलीसिया के लिए परमेश्वर एक बड़ी प्लानिंग बना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने पापी नगर निनवे को नष्ट करने से बचा। किससे बचा? नष्ट करने से बचा, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर की दया थी। हालेलुया। दया कब आती है? दया कब आती है? जब तुम पश्चाताप करो। विदाउट पश्चाताप के, विदाउट रिपेंटेंस के दया नहीं आती। हालेलुया। उन्होंने पश्चाताप किया। योना इजराइल का एक भविष्यवक्ता था। हालेलुया। वो निनवे नहीं जाना चाहता था, लेकिन जिधर उसका मन कर रहा था वो उधर चले गए। देखो, निनवे ऐसा शहर था जिधर ज्यादा दुष्टता थी, व्यभिचार होता था, कुकर्म होते थे। जैसे सदम और गमोरा में होता था, वैसे ये सारी चीजें इधर होती थी। बुराई इतनी बढ़ चुकी थी, जिधर जिधर बुराई ज्यादा हुई है, परमेश्वर का न्याय उधर हुआ है, तुरंत हो गया। हालेलुया। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को इतना इजीली खत्म कर दिया, फिर परमेश्वर ने इधर इनको क्यों बचा? मैं थोड़ा ये सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात बता कि मुझे गुस्सा भी आता है और मैं दया भी करता हूँ, मैं दोनों चीजें करता हूँ। हालेलुया। मैं तुरंत न्याय भी कर सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये दोनों में से एक बात सिखाई, जो मुझे आत्मा में मैं फील कर रहा हूँ कि मैं तुरंत न्याय भी करूंगा। अगर मुझे किसी के ऊपर दया करनी है तो मैं दया भी करूंगा। हालेलुया। दूसरा मौका दिया था। हालेलुया। किसको दूसरा मौका? सदम और गमोरा का भी दूसरा मौका परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। लौट की पत्नी को बोला था कि पीछे मत देख। क्या था? ये दूसरा अवसर था। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में दूसरा अवसर आपको दिया, मुझे भी दूसरा अवसर दिया। परमेश्वर ने बोला था पहले अब्राहम के द्वारा भी शहर का नाश करने वाला हूँ। हालेलुया। बाद में परमेश्वर ने बोला कि अगर आगे भाग रहे हो तो पीछे मुड़ के मत देखना। मतलब ये क्या था? पहला अवसर अब्राहम के पास से दिया था, सेकंड अवसर परमेश्वर ने बोला कि पीछे मत देख। दूसरे अवसर में परमेश्वर ने बोला था, लेकिन उसने दूसरे अवसर में सुना नहीं। आगे जाके उनके मुद्दे देख लिया, तुरंत खत्म हो गया, नमक का खंबा बन गया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो कि हमें तीसरा अवसर परमेश्वर ना दे, दूसरे अवसर में हम समझ जाए। हालेलुया। अपने आप को बचाओ, अपना लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। इसलिए निनवे में दुष्टता बढ़ गई थी, और निनवे अशुर देश की एक राजधानी है। कौन सी देश की?
आशूर देश की, हालेलुया, आशूर देश की एक राजधानी, क्योंकि निन्वे में दुष्टता और बुराई बड़ी दुष्टी थी, इसलिए परमेश्वर योना को निन्वे भेजना चाहता था, नहीं तो परमेश्वर का दंड उन पर आता था। अगर वो परमेश्वर का दंड उन पर आ गिरेगा, हालेलुया। क्यों? अगर इसने बात माना तो दंड नहीं आएगा, सॉरी, बात माना उसने तो दंड नहीं आएगा, हाँ, और बात नहीं माना तो दंड आएगा। तो हमें दंड आना से बचना है, हालेलुया। दंड आने से हमें क्या करना है? बचना है। तो एक बात प्रभु ने मुझे उस दिन सिखाई कि मैं ऐसे घर में बैठ गया था कि प्रभु हमारे ऊपर दंड ना आए तो हम क्या करना चाहिए। बैठ गया था उस दिन, प्रभु ने बोला तू खाना खाता है? मैं बोला हाँ खाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार खाने का और दंड का क्या है, तो प्रभु ने बोला ठीक है खाना खाता है। बोला हाँ, क्यों खाता है? मैं बोला जीने के लिए। हाँ, तो प्रभु ने कहा कि ठीक है। तो मैंने बोला कि यार खाना तो मैं जीने के लिए खा रहा हूँ, वो तो शरीर के लिए हो गया, फिर आत्मा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? हालेलुया, आत्मा के लिए क्या कर रहा हूँ? फिर एक बात मुझे ऐसे बैठे बैठे समझ में आ गई कि दुनिया के लिए, संसार के लिए, संसार में जीने के लिए, लोगों के लिए जो खाना है वो एक रियल फूड है, लेकिन हम मसीहों के लिए, परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई, हम मसीहों के लिए, हमारे लिए रियल फूड मतलब प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। संसार के लिए खाना है, लेकिन हम मसीह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है, जो हमें आत्मिक जीवन में हमें क्या रखता है? मजबूत करता है, तंदुरुस्त रखता है, सामर्थ्यशाली रखता है। हालेलुया। हमें गिरने से बचाता है। हालेलुया। तो अगर तू तेरे वचन को खाएगा मतलब तेरे ऊपर दंड नहीं आएगा। मतलब वाह, क्यों? वचन ही बताया परमेश्वर ने, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु है, यीशु ही वचन है। तो वचन को खाएगा मतलब यीशु को अंदर लेगा। शैतान तुम्हारे बाइबल पढ़ने पर अटैक करता है हमेशा। देखो, क्योंकि वचन पढ़ते जाओगे यीशु अंदर आते जाएगा, वचन खाना बंद करोगे यीशु अंदर आना बंद हो जाएगा। यीशु के शब्दों में यीशु का पूरा कैरेक्टर है, यीशु के वचन में उसका पूरा स्वभाव है। मतलब तुम क्या करते हो? जब वचन पढ़ना बंद कर देते हो मतलब यीशु के स्वभाव को अंदर लेना बंद कर देते हो। कुछ भी हो, कितनी भी समस्या हो, कितनी प्रॉब्लम्स हो, वचन पढ़ना मत छोड़ो, वचन पढ़ना मत छोड़ो। एक टाइम पे नाश्ता कम करो, वचन खाओ। दोपहर का एक चपाती कम खाओ, वचन खाओ। शाम का एक चपाती कम खाओ, वचन खाओ। टी टाइम का ब्रेकफास्ट में एक बिस्किट कम खाओ, वचन खाओ। हालेलुया, हालेलुया। वचनों के साथ रहना सीखो, शब्दों के साथ रहना सीखो, मतलब आप यीशु के साथ रहो। हालेलुया। योना नहीं चाहता था कि मेरे दुश्मन बचे, मैं जाके निन्वे में उनको क्यों बचाऊं? क्योंकि वो उनके दुश्मन थे। इसके निन्वे और इस्राएली दुश्मन थे, इसलिए वो निन्वे को नहीं बचाना चाहता था। हालेलुया। हमारा भी स्वभाव कभी कभी ऐसा होता है, मैं काय को प्रार्थना करूं उसके लिए, मैं कशरत से गिरदो प्रार्थना करेला, क्यों उसको हेल्प करने जाओ? नो चर्च, प्रभु ने आपको हेल्प करने के लिए भेजा, लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने जो काम कह रहा है उसको करो। हमें लोगों के प्रति प्रेम और बोझ नहीं है इन दिनों में।
आप सोचते रहेंगे यूना के लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था। अगर उसको प्रेम होता था तो वो पहला भागता था निनवे। जब जब आपको लगता है कि आपका मन नहीं कर रहा किसी के पास प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के काम में थोड़ा सा ढीलापन लग रहा है, सुस्ती आ रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रभु का काम ना करो, अपना काम धंधा ही करो, समझ जाना आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो रहा है। हाँ, समझ जाना, तुरंत समझ जाना। जब जब आपको लगता है ना कि यार नाही यार चर्चने जाऊ, कशाला शुक्रवारची मीटिंगला येऊ, काय होणार आहे शुक्रवारची मीटिंगला, घरातच बसू, क्यों संडे को जाऊं मैं, क्यों मैं ऑनलाइन मीटिंग को शुरू। जब जब आपको ऐसा लगेगा ना, समझ जाना परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम ठंडा हो रहा है। वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक टाइम आ जाएगा ना, आप पूरा बैकस्लाइड हो गए, फिर वापस आपको खुदा के करीब आने के लिए बहुत पकड़ मिलना पड़ता है। तो मौका मत दो, चांस मत दो, होशियार हो जाओ, समझ जाओ। परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर रहेगा ना, आप भागते हुए दौड़ते हुए, रात हो दिन हो, आप लोगों के लिए भागोगे। रात में भी फोन उठा के प्रार्थना करोगे, किधर भी रहोगे तो भी आप प्रार्थना दुआ करना चाहोगे। क्यों? आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो मतलब क्या है, यीशु हमारे अंदर है ना, यीशु को चिंता है आपकी। इसलिए हमें लोगों के प्रति प्रेम और बोझ नहीं है, इसलिए हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। लीडर है ना तुम लोग, तो आपके अंदर प्रभु का प्यार चाहिए। अगर प्यार नहीं है, समझो सेवा नहीं कर पाओगे। सेवा करने के लिए प्यार चाहिए। दीदी को मालूम है, मैं एवरी वेडनेसडे एवरी संडे विदाउट छुट्टी करके मैं आता हूँ कि नहीं, छुट्टी नहीं। कभी कभी मुझे थक भी जाता हूँ, फिर भी मैं जाता हूँ। क्यों? प्रभु का प्यार मेरे अंदर, और वो प्यार बता रहा है कि मेरे लोगों के लिए जाके दुआ कर। उधर तक कुछ मिले या ना मिले, प्रार्थना करो उनके लिए। प्रभु का वचन सुना, सुसमाचार सुना, क्योंकि लोगों को वचन की जरूरत है। आज नहीं, कल नहीं, एक दिन तो बदलोगे। हालेलुया। आज आपको रिझल्ट नहीं दिख रहा है, आज आप बोलते रहेंगे मास्टरकडे मी 1 वर्षापासून चर्चमध्ये येते, अजून माझ्या जीवनामध्ये बदल होणार नाहीये। तुझा समय यायचा आहे, आणि ज्या दिवशी येईल ना, मग तेव्हा तू साक्ष देशील की यार खरंच प्रभूने किया, प्रभूने किया। बहुत लोगों के जीवन में किया है, बहुत लोगों के जीवन के जो ब्लेसिंग्स आ रही है, पास भी है, आप हो जाएगा। बादल कहते हैं कि योग्य समय सुंदर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं करूंगा। इसलिए जब हमारे अंदर लोगों के लिए प्रेम नहीं होता, तो सेवा हमारे लिए एक बोझ हो जाता है। बोलो बोझ। क्या हो जाता है? बोझ। आपको लगता रहेगा क्यों प्रार्थना करो, बर्डन, बोझ आता है यार, कशाला प्रार्थना करो, क्या मिलेगा प्रार्थना करके, क्या मिलेगा दुआ करके, क्या मिलेगा ये करके, क्या मिलेगा वो करके। बोझ मत समझो, ये बोझ नहीं है। हालेलुया। बोझ नहीं, आपके अंदर प्यार है ना, आप इजीली करोगे, इजीली करोगे। बर्डन नसणार तुमच्यावरती। प्रभु का काम जबरदस्ती से नहीं किया जाता। क्या काम है? जबरदस्ती से नहीं किया, हानून मारून नहीं बना सकते किसी को। प्यार चाहिए, लव चाहिए अंदर खुदा का। तब आप इजीली लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, लोगों को संभालोगे, लोगों को सिखाओगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना, वचन भी पढ़ना और घुटनों पे भी जाना और अपने हाथ ऊंचे करना, ये भी कभी कभी बहुत बोझ लगता है। क्यों होता है ये? मतलब प्यार नहीं। प्रभु, मैं उस दिन बैठा था घर में और मैं कंटाला रहा था। बोला ऐसा क्यों कंटाला रहा, हाथ ऊंचा कर देंगे। प्रभु बोला क्या प्यार तो कब नहीं हो गया ना? बोला नहीं प्रभु के ना प्यार। हालेलुया। पहला प्यार। दुष्ट तुमको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, दूर खींचने की कोशिश करेगा, प्रार्थना से, वचनों से, घुटनों पे जाने से। वो तुम्हारे ना शरीर पे काम करता है, दुष्ट हका देता है।
बोलो, थका देता है। थका देता है कि नहीं? तुम्हारा उम्र 40 ही है, तुम्हारा उम्र 45 है, तुम्हारा उम्र 50 है, लेकिन वो बोलेगा वो अभी 70-80 के हो गए, थक गए नहीं। झूठा बोलता है, उसको बस तेरी नहीं सुननी आज के बाद, दुष्ट तेरा नहीं सुनना। जो वचन खाता है ना परमेश्वर का, वो तरुण है, अभी तक यंग है, हालेलुया, वो जवान है, हालेलुया। जो लोग वचन नहीं खाते ना, उनकी प्रॉब्लम क्या पता क्या? उम्र होने से पहले ही बोलते मैं थक गई, माझे गुडघे दुखतात, माझे पाय दुखतात, माझं हे दुखतं, माझं ते दुखतं। वचन खाओ ज्यादा। झूठ नहीं बोलूंगा मैं एक जगह पे गई, पुणे में एक जगह पे मैं गया था, 70 साल की बुढ़ी, 70 इयर्स की बुढ़ी ऐसे नाच रही थी बाबा, मैं क्या बताओ, आप भी फीके उनके सामने। प्रभु की आराधना नाचते हुए कूदते हुए कर रहे थे। कभी कभी हम लोग ऐसे झूला झूलते हुए वर्शिप करते हैं। बहुत सारे लोगों के बंधन टूटते क्यों नहीं पता क्या? क्योंकि आराधना में जल्दी आते नहीं। आराधना में बंधन टूटते हैं, आराधना में जंजीरें टूटती है, आराधना में तुम्हारा आलस निकल के जाता है। जितने भी स्पिरिट छुपे हुए रहते हैं ना हमारे शरीर में, सारी वर्शिप में निकल जाती है। हालेलुया। एक एड लगती थी, वो एड का नाम है, वो एक लड़का आता था, चिकट में खेल भी के फुल मजे में आता था, और उसका दोस्त उसको बोलता है अरे तेरे कपड़े तो गंदे हो गए। वो बोलता है सर्फ एक्सेल है ना, धुल जाएंगे। एक बात बताओ, अगर आपके जीवन में, आपके लाइफ में से सारे ऐसे दाग धब्बे बंधनों को अगर तोड़ना है ना, मैं तुमको बताऊं, आराधना है ना, सारे निकल जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। आराधना है ना, बोलो बाजू लोग, आराधना है ना बंधनों को तोड़ने के लिए, आराधना है ना जंजीरों को तोड़ने के लिए। हालेलुया। कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सेल ठीक है, लेकिन आपके बंधनों को तोड़ने के लिए एक ही चीज काफी है, वो है परमेश्वर की आराधना। बोलो यीशु मसीह। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जल्दी आया करो, नाचो, तोड़ो उस बंधनों को, ताकि आप फ्री हो सके। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह। इसलिए जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वैसे हमें भी लोगों से प्रेम करना है। हालेलुया। उसको प्रेम था नित्य के प्रति। और जब योना उस जहाज में बैठकर तारशीश जाने लगा, थोड़ी देर में समंदर की आंधियां तूफान सारे उठने लगे। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है वो हम नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में आंधी तूफान उठेंगे, प्रॉब्लम्स और समस्या आएंगे। हमारे जीवन की परेशानियां हमें सुधारने के लिए होती है। बोलो, सुधारने के लिए होती है। हमारे जीवन की समस्या, हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स इसलिए होती है ताकि हम सुधरें। हालेलुया। आपको लगता है की माझ्याच लाईफ मध्ये प्रॉब्लेम्स का, यासाठी की देवाला तुला प्रिपेअर करायचं। जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक सुधार नहीं आएगा। हालेलुया। तो समस्या आपको सुधारने के लिए होती है, रिफॉर्मेशन के लिए होती है, सुधारना। हालेलुया। हमारे मोदी जी ने क्या किया? सुधारने के लिए स्वच्छ भारत का अभियान क्या कर रहा है? चला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके आत्मिक जीवन को आपको बढ़ाना है, ग्रोथ करवानी है, तो आपको आपके जीवन की सुधारना करनी पड़ेगी। हालेलुया। जो चीज सही नहीं है उसको निकालना है। हालेलुया। वो तो दुनिया का कचरा निकाल रहे, तुम तुम्हारे अंदर का कचरा निकाल दो, बराबर सुधारण आ जाएगा। हालेलुया। बराबर प्रभु की तरह बनोगे। हालेलुया। कचरा होने के कारण सुधारना नहीं आती है। मुझे पता है कचरा निकालने के लिए टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करो, कोशिश करो कि ये चीज प्रभु को पसंद नहीं चले, वो निकाल लेंगे। प्रभु तेरे जैसा तू मुझे बना। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन की परेशानियां हमें सुधारने के लिए होती है। जब नाव में बैठने वाले लोगों ने चिट्ठी डाली, किसके वजह से वो प्रॉब्लम समस्या आ गई, तो उन्होंने, मैंने आपको बताया कि कैसे वो सिचुएशन हुई और योना की वजह से। फिर परमेश्वर की नजर योना की छोटी छोटी बातों पे थी। बोलो, छोटे, आपकी भी लाइफ की छोटी छोटी बातों पे परमेश्वर की नजर है। हालेलुया। छोटी बात में विश्वास करो, बड़ी चीजें परमेश्वर करेगा।
हालेलुया। छोटी बातों में परमेश्वर का आपके ऊपर ध्यान है, वैसे जीवन पर भी परमेश्वर का ध्यान है। आपका जो जिंदगी है, आपका जीवन है, आपका लाइफ है, परमेश्वर की कड़ी नजर आपके ऊपर है। सच बता रहा हूँ, समझो इस बात के ऊपर, कड़ी नजर परमेश्वर की आपके ऊपर है। ये क्या करता है, कितने बजे उठता है, कितना बजे बाइबल पढ़ता है, कितने बजे वचन पढ़ता है, कितना टाइम पे चर्च में आता है, कितने जल्दी कलीसिया में आता है, क्या करता है कलीसिया में, कौन सा भाग ले रहा है, कौन सा काम परमेश्वर के लिए कर रहा है। हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर की कड़ी नजर आप पर है। क्यों कड़ी नजर रखता है? क्यों कड़ी नजर रखता है? ताकि आप परमेश्वर के उद्देश्य को फुलफिल करो। क्या करो? परमेश्वर के उद्देश्य को फुलफिल करो, मतलब परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करो। मतलब आप जो काम कर रहे हो ना कलीसिया में, उसके मुताबिक आपकी जो लेवल है ना वो बढ़ने वाली। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सीक्रेट बात बता रहा हूँ। जो आप ही काम कर रहे हो ना, उसके ऊपर आपका पोस्ट बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है? और मुझे पता है ये 2025 में आपका पोस्ट बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। आपके लेवल बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके अभिषेक के स्तर बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके anointing के स्तर बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आत्मिक जीवन बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन, वचनों का जीवन, हर चीजें बढ़ने जा रही है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की नजर कड़क आपके ऊपर है। हालेलुया। कभी कभी हमारे गलती के कारण बाकी सब लोग स्ट्रगल्स में आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं स्ट्रगल में। योना की वजह से बाकी के मंडल लोग बेचारे स्ट्रगल्स में आ गए। ये नोटक किधर का गड़बड़ करके आ गया, प्रभु की बात नहीं मानता, है ना। जैसे उस दिन मैंने बोला कि एक चोर जब मनोज बदर के घर पे घुसेगा तो मनोज बदर बोले, हे बाबा तू काय को आया रे इधर। हालेलुया, है ना। दीदी के घर पे भी कल ऐसा हुआ था, कुछ गड़बड़ी, काय को आके सोया तो बाबा जाना। उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम, योना की वजह से मल्ला को प्रॉब्लम हुआ था। काय को तू आया, तेरी वजह से बड़ी बड़ी ले रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको एंटर मत करवाओ, उसको एंटर मत करो, क्योंकि उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाओ, समस्या में आ जाओ। कभी कभी हमारे गलती के कारण हमें सफर करना पड़ता है और हमें प्रॉब्लम्स में, समस्याओं में, दुख में, कष्टों में जाना पड़ता है। तो दुख कष्ट में नहीं जाना है तो देखो कि कौन सी चीज आपके लाइफ में एंटर कर रही है, कौन सी चीज घर में आ रही है, थोड़ा अलर्ट रह रहा है। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के मुंह से आदर देते हैं लेकिन दिल से या मन से उसको क्या करते हैं, आदर नहीं देते। एक वचन पढ़ो उसके लिए, मत्ती उसका 15:8। प्रेज गॉड। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। हाँ, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन मुझसे दूर रहता है। बहुत सारे लोग कलीसिया में आराधना करते, वर्शिप तो करते हैं, नाचेंगे भी, गाएंगे भी, लेकिन वो भीतर से करते हैं। बोलो भीतर, भीतर मतलब बाहरी शरीर से, बस बाहर से। लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए, मन से खाए। हालेलुया। जो मन से करता है ना, मैं सच बताऊं, जो मन से करता है ना उसकी सेवा बराबर समझ में आती है, दिखने में भी आती है, जो मन से करता है। और जो शरीर में करता है ना उसकी सेवा दिख कर आती है, बस शरीर में कर रहा है, लेकिन दिल की गहराई से सेवा। कुछ भी करो, छोटा करो लेकिन दिल से करो, बड़ा करो तो भी दिल से करो। आज आपको आपके जीवन से, आपके लाइफ से, मतलब जो पाप आपके अंदर बसा है, आज आपको क्यों वो पाप नहीं जा रहा है, क्यों वो सिंस आपके अंदर से नहीं जा रहे हैं, पता है? आपके ढीठ के कारण। क्या ढीठ? ढीठपना, समझ में आ रहा? हठीले ढीठ हृदय के वजह से हमारे अंदर से पाप नहीं जा रहा है।
कड़वाहट नहीं जा रहा है, वो गुनाह नहीं जा रहा है, इतने ढीठ है हम हृदय में, मैं उसको माफ नहीं करूं, कि प्रभु भी तुझे माफ नहीं करेगा। हेलो, कोई सिस्टर बोलते हैं पास्टर जो बोलना है वो बोलो, जो करने के लिए बोलोगे वो करोगे, लेकिन मैं उसको माफ नहीं कर सकती। हमारा प्रभु भी तेरे को माफ नहीं कर सकते। ब्रदर लोग भी सगळं करा पण त्याला माफ नाही करणार मी, दो भी तुला माफ नहीं करना। सीक्रेट कीज है क्षमा करना। Forgiveness is the keys of success. Forgiveness is the key of success. क्षमा करना ये चाबी है आपके लाइफ के ब्लेसिंग्स को खोलने के लिए। हालेलुया। आपके ब्लेसिंग्स कैसे खोलोगे आप? क्षमा करके। पैसा लेके चली गई ना, जाने दो, प्रभु को ब्लेस करे, आशीषित करे। जब क्षमा करोगे ना, वही पैसा किसी और की तरफ से प्रभु आपके पास लेकर आएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसने आपको लूटा है, डुबाया है, टेंशन मत लो, प्रभु न्याय करेगा। वो पैसा घूम के आपके पास आएगा। उसने नहीं दिया ना, प्रभु किसी और के द्वारा आपको देगा। हालेलुया। हर मुसीबत में परमेश्वर ही हल निकालेगा। हर मुसीबत में परमेश्वर ही हल निकालेगा, कोई दूसरा और नहीं निकालेगा। हालेलुया। हमें सुधरने के लिए प्रभु हमेशा मौका देता है। बोला मौका, बोला मौका, अवसर, चांस, दूसरा चांस। हालेलुया। बोलिंग किया है कभी तुमने जाके? बोलिंग किया? बोलिंग मतलब वो बोलिंग नहीं, ये वाला बोलिंग होता है जो आगे ये रहता है, क्या बोलते वो बॉटल्स होते हैं और बॉल डालते। हालेलुया। कभी कभी आप बॉल डालते, बॉलिंग करते हुए सारे नहीं गिरते, कभी कभी मिस हो जाता है, कभी 4 गिरते, 6 रहता है। तुम्हारे पास में मौका दिया रहता है उन लोगों ने, 6 चांस है तुम्हारे पास में। हालेलुया। 6 चांस इसलिए दिया रहता है ताकि एक बॉलिंग में तुम्हारे सारे गिरने जाएंगे तो दूसरे बॉलिंग में तो गिरेंगे, दूसरे नहीं तो तीसरे में गिरेंगे, तीसरे नहीं तो चौथे में गिरेंगे। मुझे आपको बताने दो, 6 चांस में आपको बताओ, आप सारे के सारे गिरा देते हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर आपके जीवन में, आपके लाइफ में कितने अवसर देता है आपको भी पता नहीं। इतना अवसर आप उसने दिए। हालेलुया। प्रभु ने अवसर दिया आपको। क्यों अवसर दिया है? ताकि आप फिर से उठ खड़े हो जाओ, फिर से उठ खड़े रहने के लिए विश्वास में। इसलिए परमेश्वर ने आपको हमेशा अवसर देता है। हम आखिरी इसमें हैं। दावीद ने भी व्यभिचार किया था। हालेलुया। दावीद ने व्यभिचार किया था। हालेलुया। दावीद ने हत्या की थी। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दावीद को व्यभिचार करते हुए पकड़ा, हालेलुया, हत्या करते हुए दिखाई दिया, पकड़ा, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर ने उसको क्या दिया? हालेलुया, दूसरा अवसर दिया। हालेलुया। जब उसको दूसरा अवसर मिलने के बाद में परमेश्वर ने बाद में उसको तीसरे अवसर में एक बड़ा सामर्थ्य दिया, बड़ा अभिषेक दिया, ताकि वो लोगों को बचा सके। हालेलुया। हालेलुया। हत्या हो गई, हालेलुया, व्यभिचार हो गया, हालेलुया, तो वही तीसरा मौके में उसको सामर्थ्य दिया और उसके बाद में उसने विजयशाली जीवन जिया, सामर्थ्यशाली जीवन जिया। हालेलुया। सेकंड अवसर में देता है ना परमेश्वर। बाबा मैं तुमको बताऊं, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। बोलो, पतरस ने भी 3 बार परमेश्वर को क्या किया? नकारा। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने पतरस को 3 बार नकारा उसने परमेश्वर का, और जब परमेश्वर ने उसको क्या किया? दूसरा अवसर दिया। चर्च, मुझे आपको बताने दो, जितने बार आपने परमेश्वर को नकारा, जितने बार परमेश्वर को आपने ठुकराया, लेकिन परमेश्वर ने आपको हमेशा दूसरा अवसर दिया। पतरस ने भी ठुकराया, परमेश्वर भी नकारा, लेकिन मुझे आपको बता दे, उसी पतरस ने पवित्र आत्मा पाकर 3000 लोगों को बचाया। हालेलुया। 3000 लोगों को जान को बचाया, उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दिया। हालेलुया। बपतिस्मा करवाया। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार
किया, हालेलुया, मतलब दूसरा अवसर काम में आता है, दूसरा अवसर काम में, दूसरा अवसर काम में आता है। क्यों काम में आता है? ताकि आप बचाओ लोगों को। हालेलुया। पहले 3000 फिर बाद में 5000। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आज आप आपके अंदर अगर कुछ बातें हैं तो उसको निकालो। कुछ लोग हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में कुछ कंडीशंस रखते हैं। बोलो कंडीशंस, है ना? प्रभु तूने दिले तरस भी कर, तूने दिया तो मैं चर्च में आऊंगी। हालेलुया। कभी कभी आपने अपने पत्नी या अपने पती भी कभी कभी बोलते, तुम्ही जर मला चर्च मध्ये मी तर येते, अगर तुम्ही जर मला चर्च सुटल्यावर समोसा बिर्याणी जर खाऊ घालत असेल तरच मी चर्चला येणार। हालेलुया, हालेलुया। होता है कलीसिया, तुम्ही देणार तर मी येणार। कंडीशन बोलते इसको, क्या बोलते हैं? कंडीशन। कभी भी एक बात बताओ, तुमको कुछ मिले या ना मिले, कंडीशन मत रखो। नाराज कर देतो परमेश्वर। कधी कधी मी बघतो लेकरांना आपण, पप्पा तुम्ही मला जर चर्चला नेताय ना, मला सुटल्यावर तुम्हाला हे खायचं तरच मी चर्चला येणार, तभी तो बच्चों का आते नहीं। मैंने देखा है, 29 साल का एक्सपीरियंस है। जिस चर्च में मैं जाता था ना, उधर की भी बच्चे लोग। हालेलुया। क्यों कंडीशन रखना है? मत रखो। खिलाने वाला पिलाने वाला वो स्वर्गीय पिता है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। एक बात मैं बैठे बैठे फिर लिख रहा था, आज आप आपके कंडीशन को हटाओ। आज आप आपके कंडीशंस को हटाओ और परमेश्वर के कंडीशंस आपके अंदर आए। हालेलुया। किसके कंडीशन आने दो? परमेश्वर। उसके पास बेस्ट कंडीशंस है आपके लिए। हालेलुया। बेहतरीन कंडीशंस है। हालेलुया। ये योना को फ्री में निन्वे पहुंचना था, लेकिन योना आपके खुद के खर्चों से तरस जा रहा था। लेकिन जब आप गलत ट्रैक पर चलोगे ना, तब आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, परमेश्वर की योजना में चलो। अगर परमेश्वर मछली को यूज कर सकता है तो परमेश्वर यहाँ पे बैठे हुए हारे की यूज करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको यूज करेगा। हालेलुया। मुझे आपको बता दो, मछली को यूज करना मतलब क्या है? एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत सीक्रेट है, आपने किसी सुना नहीं इसका बताने में। मछली मतलब आप, मछली बोल तो आप, और मछली के पेट में योना मतलब आप मछली हैं, और परमेश्वर आपको आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा, और वो आत्माओं को लेकर आप सही जगह पर पहुंचाओगे। हालेलुया। जहां पे योना को निन्वे जाना था, उधर पहुंचा दिया। समझ में आ रहा है? यू आर लाइक अ फिश। मैं बहुत सोच रहा था, कोई लोग बहुत अलग रेवलेशन देते इसका, लेकिन ये मछली आप है, वो मछली आप है। यीशु पता है आपको, जीसस आपको पता है, आप बच चुके हैं, पर अभी आपको जो लोग और संसार में हैं उनको पकड़कर सही जगह पर लेकर आना है। समझ में आ रहा है क्या? लोग अलग रेवलेशन देते हैं कि प्रभु ने मेरे को ये रेवलेशन दिया, कि अभी लोग क्या बोलते थे कि तुम योना है, तुम तो है अभी, यू आर ऑलरेडी देयर। अब विश्वास करते हैं आपका उद्धार हो गया, आप मसीह में है, यस। पर प्रभु आज आपको मछली बनाना चाहता है, फिश। वो फिश वेट नहीं कर रहा है कि मैं किसको निगलूं, आप वेट कर रहे हो कि मैं किसको पकड़ूं, कौन से आत्मा को पकड़ूं और प्रभु के राज्य में लेके आओ। मतलब किधर में उसको ले जाओ, मतलब निन्वे में लेके छोड़ दो उसको। समझ में आ रहा है? यू आर लाइक अ फिश। आप मछली की तरह परमेश्वर आपको यूज करेगा। हालेलुया।
आप बच चुके, आप सेफ है। जैसे योना 3 दिन 3 रात में मछली के पेट में सुरक्षित था, जैसे मूसा फारो के महल में सुरक्षित था, जैसे दानियल सिंह के मांग में सुरक्षित था, वैसे परमेश्वर बोल रहा है कि आप सुरक्षित है, आप सुरक्षित है, आप सुरक्षित है, आप सुरक्षित है। आपको लोगों को सुरक्षा देना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको नहीं रहे, अब आपको योना जैसे नहीं बनना है, अभी आपको मछली जैसे बनना है कि बहुत सारे जो लोग भटक रहे उनको प्रभु में लेकर आओ। हालेलुया, उनको प्रभु में लेकर आओ। इसलिए परमेश्वर की योजना में चलो। अगर परमेश्वर मछली को यूज करता है तो आज आपको भी यूज करेगा। हालेलुया, उसकी योजना में यूज करेगा। हालेलुया। हम आखिरी भाग में 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। हम सीखेंगे कि हम इस पूरे विषय में जो योना के टॉपिक पर, योना में 4 अध्याय सिर्फ कितने हैं? 4 है। घर जाके आराम से पढ़ लेना, ठीक है? 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, इतना इंटरेस्टिंग है ना, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, तो उसको आराम से पढ़ लेना। तो मैं ये इस बात में से आपको सिखाना चाहता हूँ कि हम इसमें से क्या सीखे। हालेलुया। हम इसमें से एक बात सीखे कि निन्वे की दशा, इसकी निन्वे की दशा, निन्वे की दशा पाप में डूबा हुआ नगर था। निन्वे ये पाप में डूबा हुआ नगर था, उसकी दशा, उसकी हालत बहुत बेकार हुई थी। योना की किताब उसका पहला अध्याय 2 वचन पढ़ना ब्रदर। यस, योना 1 का 2 पढ़ना। यस, फास्ट में हम देखेंगे इसमें क्या सीखने मिलता है। योना 1 का 2। यस यस, बड़े नगर निन्वे को जा हाँ और उसके प्रचार कर, हाँ क्योंकि बुराई में हाँ बढ़ रही है। हाँ। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के दृष्टिकोण में क्या हो चुका है? निन्वे क्या हो गया? बुराई में है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में क्या हो गया? बुराई है। ये जो वचन है ना, ये न्याय का वचन है। न्याय बोलो, न्याय का संदेश है या न्याय का वचन है। हालेलुया। लेकिन साथ में एक अवसर भी था इधर परिवर्तन का। क्या था इधर? एक अवसर था परिवर्तन का। परमेश्वर हमेशा पहले चेतावनी देता है। बोलो चेतावनी, चेतावनी। हालेलुया। चेतावनी देता है ताकि हम पश्चाताप करें। परमेश्वर देरी के लिए आपके ऊपर दंड नहीं लाएगा, पहले आपको मौका देगा, अवसर देगा, चेतावनी देगा, मतलब अलर्ट करेगा। हालेलुया। इधर क्या अलर्ट करता है? योना को परमेश्वर बोलता है सपनों के द्वारा, जाके निन्वे के लोगों को बोल। वो निन्वे में जाता है और परमेश्वर उसको बोलता है कि जाके निन्वे को बोल कि 40 दिन के अंदर परमेश्वर तुम्हारा नाश करने वाला है। हालेलुया। मतलब क्या किया उसने? चेतावनी दी। उनको क्या किया? अलर्ट किया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझे अलर्ट कर रहा है। मैं दूसरा अवसर दे रहा हूँ, गलती मत करो, सही रीति से मेरी योजनाओं में, मेरे प्लानिंग्स में चलो, मेरी बात को मानो, मेरी आवाज को सुनो। हालेलुया। सही रीति से मेरी आराधना करो, सही रीति से बाइबल को पढ़ो। हालेलुया। सही रीति से संगति में आओ, फेलोशिप करो। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्लानिंग आपकी, तो ये चेतावनी देता है। हालेलुया। ताकि आप पश्चाताप करें। हालेलुया। 40 दिन के अंदर कितने पश्चाताप करें? अगर योना की अगर किताब अगर आप पढ़ोगे पूरा, और उसके बाद में अगर उसकी फिल्म है 1.5-2 घंटे की, अगर वो भी देखोगे तो आपको पूरा पिक्चर अच्छे रीति से समझ में आएगा। हालेलुया। पश्चाताप करते वो हमेशा बोल रहा था, योना बोल रहा था लोगों को कि पश्चाताप करो, परमेश्वर 40 दिन के अंदर न्याय कर रहा है, न्याय कर रहा है, न्याय कर रहा है। हालेलुया। वो बोल रहा था पूरे शहर में, और बाद में बड़े बड़े लोग, राजा भी आए और वो बोले, जो परमेश्वर का जो नबी है, जो दास, वो बोल रहा है पश्चाताप करो। वो राजा भी बोलने लगा। तो इसलिए परमेश्वर चेतावनी देता है ताकि आप पश्चाताप करें। फर्स्ट टॉपिक में हम इसमें ये सीखते हैं। सेकंड, निन्वे की प्रतिक्रिया। निन्वे की जो प्रतिक्रिया थी कुछ, वो प्रतिक्रिया को हम पढ़ते हैं कि उन्होंने एक सच्चा पश्चाताप किया। योना किताब उसका 3 का 5। योना 3:5 फास्ट। यस, योना 3:5। यस। तब निन्वे के मनुष्यों ने आदेश
परमेश्वर के वचन की क्या की? प्रतिज्ञा की और उपवास का प्रचार किया गया और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटों तक और बड़े से लेकर छोटों तक सबों ने नाच बोला। सब लोगों ने क्या किया? ताट। हाँ, हालेलुया। मतलब क्या किया उन्होंने? परमेश्वर की क्या की? प्रतिज्ञा की। परमेश्वर के नाम से उसने क्या किया? पश्चाताप किया। हालेलुया। घुटनों पे गए, फास्टिंग किया उन लोगों ने। हालेलुया। और वो अपने बुरे मार्ग से क्या किया? उन्होंने मन फिराया। आपको अध्याय 8 में आपको पूरा पढ़ने मिल सकता है कि उन्होंने पश्चाताप किया। और चौथा पॉइंट जो हम सीखते हैं कि जब परमेश्वर की कृपा आती है तब वो न्याय को टालता है। क्या बोला मैंने? जब परमेश्वर की कृपा आती है, क्या आती है? कृपा। जब परमेश्वर की कृपा जब आती है वो क्या करता है? उसका जो न्याय आने वाला रहता है उस न्याय को क्या करता है? वो टालता है, मतलब रोकता है। न्याय इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी कृपा बड़ी है। हालेलुया। न्याय इंपॉर्टेंट नहीं है, कृपा बड़ी है। जब कृपा आती है न्याय भी रुक जाता है। तुझी दया सनातन है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, उसकी कृपा सदा की है, उसकी दया सदा की है। क्योंकि उसके पंख क्या अड़ उसने हमें छुपा के रखा, उसके पंखों की तले हमें छुपाया, क्योंकि उसकी दया सनातन, उसकी कृपा सनातन। हालेलुया। योना की किताब उसका 3:10 पढ़ो ब्रदर। योना 3:10। हाँ। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, वे कुमार से फिर गए हैं, वो कुकर्म से क्या कर रहे हैं? फिर रहे। हाँ। तब परमेश्वर ने तो परमेश्वर ने इच्छा बदल दी आपने इच्छा को बदल दिया। इच्छा बदल। हाँ। और उनको जो हानि करने की ठानी थी, उनको न किया। इच्छा को बदला उसने आपने, जो हानि उसको करनी थी उसने नहीं किया। क्यों? कृपा। कृपा न्याय को टालती है, न्याय आने से रोकती है। हालेलुया। इतने बार तो हमारा न्याय होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? नो, नहीं हुआ न्याय। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा बड़ी है न्याय से। जब परमेश्वर आपके जीवन में होते हुए देखता है ना, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलता है और वो आप पर हानि नहीं लाएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर देख रहे हैं आपको कि आप बदल रहे, आप चेंज हो रहे, तो जो न्याय लेकर आना था परमेश्वर को, जो करवाना था आपके जीवन में, वो नहीं करेगा। उसको पता चल गया कि इन लोग मन फिरा रहे, इन लोग बदल रहे। ज्यादा अति होता है ना तो परमेश्वर का दंड आता है। सर के ऊपर से जब पानी आता ना तो लेकिन जब परमेश्वर को समझ में आता कि मेरी लड़की बदल रही है, किधर ना किधर चुगली करने का कम कर रही है, किधर ना किधर लोगों के बारे में गॉसिप करना बंद कर रही है, किधर ना किधर गप्पे लड़ाना बंद कर रही है, इधर की बात है, तो परमेश्वर ना उसके न्याय को रोकता नहीं। बाबा कोशिश कर रही है, बदल रही है। एक दिन में नहीं बदलेगा कोई, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चालू तो करो बदलना। हालेलुया। चालू करो, शुरू करो, निश्चित बदलोगे आप यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर की अनंत कृपा है। बोलो अनंत कृपा। अनंत कृपा है। जो कोई पश्चाताप करता है परमेश्वर न्याय को रोककर अनुग्रह देता है। जो भी पश्चाताप करता है न्याय नहीं करता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह देता है। तेरा अनुग्रह काफी है, उसका अनुग्रह काफी है। हालेलुया। उसमें क्या सीखते? पूरी योना की किताब में हम क्या सीखते? ये तो 4 पॉइंट्स मैंने निकाले, लेकिन उसके बाद में उसका निष्कर्ष क्या है? तो उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आपको परमेश्वर की दया चाहिए तो पश्चाताप करो। हालेलुया। पापी व्यक्ति परमेश्वर की कृपा को पा सकता है। क्या पा सकता है? कृपा को पा सकता है। पापी व्यक्ति परमेश्वर की कृपा को पा सकता है। कैसे पा सकता है? पश्चाताप, कृपा और फिर
पश्चाताप करने के बाद में क्या आएगा? कृपा आएगा, और कृपा आने के बाद में क्या होगा? वो बच भी जाएगा और अनुग्रह भी आएगा। हालेलुया। पश्चाताप, कृपा, अनुग्रह, ये सारा थोड़ा सा एक्चुअली ये बाइबल स्टडी टाइप है। इट्स प्रीचिंग के साथ में मैं टीचिंग भी दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है पश्चाताप। लोग बोलते हैं, देखो बहुत सारे लोग पश्चाताप नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम्स उनके जीवन में वो ब्लेसिंग्स नहीं आती है, मन ही नहीं फिराना चाहते, नहीं चल रहा करते रहते हैं। इसलिए पश्चाताप करो, कृपा पाओगे, और कृपा पाने के बाद में आपके ऊपर अनुग्रह 101% आता है। हालेलुया। इसलिए पश्चाताप के द्वारा एक नगर बच गया, एक नगर बच गया, एक एरिया बच गया, ये कलीसिया बच सकती है पश्चाताप के द्वारा। हालेलुया। जैसे निनवे बचा, आज ये कलीसिया बचने जा रही है। हालेलुया। क्योंकि ये कलीसिया, ये चर्च आज पश्चाताप की ओर जा रहा है। हालेलुया। रिपेंट की ओर जा रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर निनवे को बचा सकता है तो परमेश्वर आज इस कलीसिया को, इस पुणे शहर को, इस महाराष्ट्र को, इंडिया को बचाने जा रहा है। क्योंकि पश्चाताप के द्वारा उसका कृपा आती है, और कृपा के द्वारा उसका अनुग्रह है। हालेलुया। उसका अनुग्रह काफी है हमारे लिए। बोले यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ही जो हमें दूसरा अवसर देता है। हालेलुया। दूसरा अवसर कब मिलता है क्या? उसका स्वभाव दूसरा अवसर को लेकर आता है। हालेलुया। जैसे जैसे उसका स्वभाव हमारे अंदर जाता है ना, सेकंड चांस हमको मिलता है। नहीं बाबा, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, ये चेंज हो रहा है। हालेलुया। दूसरा अवसर हमें परमेश्वर की कृपा से मिलाता है, ना कि हमारे अधिकारों से, हमारे ताकत से, हमारा अधिकार से नहीं आता है दूसरा अवसर। हालेलुया। दूसरा अवसर हमारे परमेश्वर की कृपा से आता है। हालेलुया। इसलिए योना निनवे को भी दूसरा अवसर मिला, क्योंकि परमेश्वर की कृपा उनके साथ में। हालेलुया। हमें योग्य नहीं है कि हम दूसरा अवसर मिले, हम योग्य नहीं है, हमें दूसरा अवसर मिलेगा क्या? लेकिन उसके अनुग्रह से हमें दूसरा अवसर मिला। क्या मिला? उसके अनुग्रह की वजह से। देखो, पश्चाताप करने से कितना लिंक हो जाता है, पूरा कितना सेव हो जाता है, कितना हम बच जाते हैं। आपके अंदर एक बदलाव आए, इसके लिए वो आपको अवसर देता है, और यहाँ जो अवसर मिला है, हम इस अवसर में हमारे अंदर एक बड़ी बदलाव को हम लेकर आएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। कितने लोग चाहते हैं कि बदलाव आए? हालेलुया। तो बदलाव आने के लिए आपको क्या करना है पहले? फिर उसके बाद में क्या होगा? कृपा आती है। फिर उसके बाद में हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आइए हम सभी लोग अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, और हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, और हम इस ऑनलाइन मीटिंग को खत्म कर लेंगे। आइए अपने पैरों में खड़े रहकर हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आज के वचन के लिए, आज के कलाम के और आज के शब्द के लिए प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा काफी है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज हम पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते हैं। आज इस वचनों के द्वारा, इस शब्दों के द्वारा पिता हमसे बात की, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु, हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर पिता। जितने भी लोगों ने आज ये वचन को सुना परमेश्वर पिता, वो वचन उनके जीवन में, उनके लाइफ में काम करे, एक बड़ी बदलाव लेकर आए प्रभु। एक लाइफ को चेंज करने वाला ये वचन था। हे प्रभु परमेश्वर, ऐसे प्रार्थना करते प्रभु, एक ही जिंदगी आप बदल रही है, एक ही लाइफ बदल रही है, इनका जीवन चेंज करने का परमेश्वर पिता। इनका जीवन ये साधारण नहीं है, लेकिन इनका जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु। और परमेश्वर पिता घुटनों का जीवन है परमेश्वर पिता, एक सच्चाई वाला जीवन है परमेश्वर पिता। बड़े लोगों का परमेश्वर पिता, प्रभु उन पर दया कर, उन पे करुणा कर, उन पे कृपा कर परमेश्वर पिता। प्रभु बदल आज इस कलीसिया को प्रभु, एक सच्चा पश्चाताप हम करते प्रभु परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, ओ निनवे के पश्चाताप के द्वारा प्रभु पूरा शहर बच गया प्रभु। आज इस पश्चाताप के द्वारा प्रभु, आज मेरा पूरा कलीसिया, पूरा शहर बच जाए, ऐसा प्रार्थना करते के नाम से। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, आदर में मैं सम्मान सारा चला पड़ते, और खुदा आप यीशु के नाम से प्रार्थना कर दे। आप सुनो और कबूल करो, और कलीसिया सब मिलकर करें। आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे। आने वाले संडे के दिन स्टे ट्यून, हम एक नए वचनों के साथ में, नए रेवलेशन के साथ में, और नई सामर्थ के साथ में हम
नेक्स्ट संडे मिलेंगे। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।